नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में शिक्षा की दुर्दशा ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां के बच्चों को पिछले 6 महीने से जर्जर स्कूल भवन की वजह से पंचायत भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही है। गांव के स्कूली भवन की हालत इतनी खराब है कि वो कभी भी गिर सकता है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन बच्चों और शिक्षकों को मजबूरी में पंचायत भवन में ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। इस गांव में कुल 39 छात्र छात्राएं हैं जो बिना बुनियादी सुविधाओं के पढ़ाई करने को मजबूर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मंत्री के गृह जिले में बच्चों को स्कूल भवन उपलब्ध नहीं है। जान हथेली पर लेकर बच्चे जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये बच्चे नरसिंहपुर के गोटे गांव से हैं। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में शिक्षा की दुर्दशा ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ के बच्चों को पिछले 6 महीनों से जर्जर स्कूल भवन की वजह से पंचायत भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही है। गाँव के स्कूल भवन की हालत इतनी खराब है कि वो कभी भी गिर सकता है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन बच्चों और शिक्षकों को मजबूरी में पंचायत भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही है। इस गांव में कुल 39 छात्र छात्राएं हैं जो बिना बुनियादी सुविधाओं के पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अभिभावकों का कहना है कि प्रशासन को स्कूल भवन की मरम्मत कर बच्चों को सुरक्षित माहौल देना चाहिए। यहाँ पर किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, ना ही पानी की, ना खेलने की, ना बैठने की। यहाँ पंचायत लगती है तो शोर होता है। यहाँ गणेश जी दुर्गा जी रखते हैं तो शोर होता है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं आती। हाँ। और बाथरूम और कहीं जाना पड़ता है। अच्छा। यहाँ व्यवस्था नहीं। अच्छा सर, पंचायत भवन में स्कूल 28 जुलाई 2024 से लग रहा है। इसके कारण यह है कि सर हमारा जो माध्यमिक शाला भवन है वह जर्जर है। हाँ। उसका छत डैमेज है, सभी कक्षाओं में पानी लीकेज होता है और फर्श भी बैठ गया है। तो कलेक्टर मैडम के आदेश थे कि ऐसे भवन में किसी भी प्रकार से शिक्षण कार्य न कराया जाए जिससे शिक्षकों या बच्चों की जान पे बन आए। तो इस कारण हम लोग ग्राम पंचायत में शाला संचालित कर रहे हैं। लगभग मैं 8-10 साल से अपने ब्लॉक लेवल पे बीओ सर को, बीआरसी सर को, यहाँ तक कि एसडीएम सर के यहाँ, मनरेगा के ई साहब के यहाँ, सबके यहाँ मेरे पास पावती रखी जिनका आवेदन मैंने विगत 8-10 वर्षों से दिया है कि भवन क्षतिग्रस्त है, इसकी मरम्मत करवाई जाए जिससे किसी प्रकार की जान हानि न हो पाए। स्कूल भवन की हालत इतनी खराब है कि बारिश के दौरान इसकी दीवारें गिरने का डर बना रहता है। अभिभावकों ने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन क्या है कि स्कूल पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है वो ग्राम पंचायत आखीवाड़ा में। हाँ। जिसके लिए हम पिछले 2 साल से यानी कि लगे हैं पूरे विभागों में। हाँ। हर जगह हम बात कर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहा वहाँ पर, कोई वहाँ देख नहीं रहा है। हर बार हमने निकलवाया वहाँ पर, पत्रकारों से भी दिखवाया, सब बात करी है। इसमें तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई सुनाई नहीं है। सब लोग से बात हो चुकी है, विधायक जी से भी बात हो चुकी है, हर विभाग से बात हुई है, लेकिन यानी कि कोई नहीं सुन रहा है। उसमें कोई मतलब देख नहीं रहा उस तरफ। अच्छा। एक रूम भर हम लोग सेफ्टी रखे हैं, बाकी पूरे हम बच्चों को वहाँ पर दिए हैं स्कूल पंचायत भवन को। देखिए, जो ईपीएस आखीवाड़ा स्कूल है, बारिश के समय क्या हुआ था कि भवन की स्थिति जर्जर थी, तो बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से हमने उसको पंचायत भवन में स्थानांतरित कर दिया था। हमने इसके बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव भिजवाया है शासन के स्तर पे। लगभग 1,25,000 की हमने डिमांड की है वहाँ पे। जैसे ही प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा और राशि हमको मिल जाती है, हम भवन के उसके विनिर्माण का कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। अभी बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से पंचायत भवन में संचालित किया जा रहा है। ये स्थिति शिक्षा मंत्री के गृह जिले में है, जिससे ये सवाल उठता है कि बाकी मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसा होगा। ग्रामीणों और अभिभावकों ने प्रशासन से जल्द स्कूल भवन की मरम्मत करने की मांग की है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल है। अगर जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देते तो बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जनता अब शिक्षा मंत्री और प्रशासन से जवाब की उम्मीद कर रही है। कैलाश सिंह, गोटे गाँव, टीवी 24।
जर्जर भविष्य, आखिर ये जर्जर भविष्य क्यों है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और क्या अब तक इस जर्जर भविष्य की ओर संज्ञान नहीं लिया गया ताकि एक सुनहरा भविष्य निर्माण की ओर अग्रसर हो सके, ये आज का सुलगता सवाल है जिस पर हम जानने की कोशिश करेंगे जिम्मेदारों से जवाब, और आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये मामला उनके संज्ञान में है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री का एक गृह जिला है, इसके बावजूद यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पंचायत भवन में पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। एक अदद स्कूली इमारत इन्हें मयस्सर नहीं है और वो भी शिक्षा मंत्री के गृह जिले का यह हाल है। तो जरा सोचिए कि मध्य प्रदेश के जो बाकी जिले हैं जो दूरस्थ अंचलों में हैं, जहां पर कभी भी किसी जनप्रतिनिधि की पदचाप भी नहीं सुनाई देती होगी, वहां पर क्या स्थिति होगी। और तमाम दावे किए जाते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, लेकिन सबसे पहली बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की। जब भविष्य के नौनिहालों के लिए एक अच्छा भवन ही नहीं होगा तो पढ़ाई किस तरह से करेंगे। ग्राउंड जीरो का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी कैलाश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, इस पूरी रिपोर्ट को जब आप कवर कर रहे थे तब किस तरह की और परेशानियां आपने वहां पर देखी और जिम्मेदारों का क्या कहना है कि ऐसी स्थिति क्यों है? जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, जब हमने वहां पर जाकर देखा कि बच्चों को पंचायत भवन में सबसे प्रथम ये तैयारियां, ये लगा कि बच्चों को जो खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए, बच्चों को जो बेसिक जरूरत है सर, जैसे यानी कि उनको पानी की व्यवस्था और खेलने की व्यवस्था, जो स्कूल में जो अच्छी सजावट दी जाती है, जो स्कूल में जो व्यवस्थाएं दी जाती है सर, वो पंचायत भवन में व्यवस्थाएं नहीं थी और बच्चे काफी परेशान समझ में आ रहे थे। और जो पंचायत भवन में जो सभा वगैरह चलती है सर, वो सभाएं भी होती हैं, तो उस चक्कर में बच्चों का जो शिक्षा व्यवस्था है ना सर, वहां पर मुझे काफी बेपटरी लगी। यानी कि जब मैंने वहां से लोगों से जाना तो उन्होंने ये भी जवाब दिया कि सर इसको लेके कई बार आवेदन दे चुके हैं। मैं सरपंच से मिला, वहां पे ग्रामीण लोगों से भी मैंने चर्चा की कि आखिर ये क्या कारण है कि इस विषय में, यानी ये आज हमारे गृह जिले से, नरसिंहपुर जिले से शिक्षा मंत्री आते हैं और उसके बाद हमारे यानी कि जिले में गांव की ये व्यवस्था, और सर ये एक ही स्कूल नहीं है, ऐसा लगभग और भी यानी कि मेरे नॉलेज में लोगों ने बताया एक बेलखेड़ा में भी है, वहां पे भी पंचायत भवन में यानी कि क्लासें लग रही हैं। आसपास के कुछ ग्राम हैं, वहां पे भी यानी स्कूल बहुत जर्जर हो गए हैं। और सर आप देखिए कि कितने स्लोगन चलते हैं। कैलाश, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय एक पालक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्वनाथ सिंह पटेल। विश्वनाथ जी, कितनी परेशानियां आपको होती है अपने बच्चों को स्कूल भेजने में और ये व्यवस्था कब से यहाँ पर है? सर ये तो हमारी कम से कम बिल्डिंग का 1.5 साल से जर्जर अवस्था में है, जिससे हम प्रशासन को, शासन को, शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराते रहे आवेदन द्वारा, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई हल नहीं निकला। उसके बाद हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था, ग्राम पंचायत सरपंच हम लोगों ने मिलकर ग्राम पंचायत भवन में वो स्कूल संचालित करवाया। लेकिन क्या है, समस्या ये है ग्राम पंचायत के कार्य भी पूरे प्रभावित हो रहे हैं। स्कूल में जो पढ़ाई के लिए बच्चों को बैठने की व्यवस्था होती थी वो व्यवस्था नहीं है। एक ही कमरे में सभी क्लासें संयुक्त रूप से बैठ रही हैं। हम शिक्षक क्लास का सब्जेक्ट 8 वाला पढ़ रहा है। समस्या इसी तादाद में है कि बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया कि सर वहाँ जाते हैं तो क्या करेंगे, सब इकट्ठे कमरे में बैठते हैं। तो पालक लोग बहुत आक्रोश में हैं कि शासन सुन नहीं रहा है, आवेदन दे दिया है। समस्या ये है, बहुत बड़ी समस्या है स्कूल के लिए। हमें ऐसा लग रहा है कि अगले वर्ष लड़का अपने अभिभावक लोग दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने को बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से नाम अलग करवा दो, हमारा हम दूसरी जगह जाएं। विश्वनाथ जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1.5 साल में आपने काफी जगहों पर आवेदन दिया है, तो क्या कोई जवाब उधर से मिला है, कोई आश्वासन या कोई समय सीमा बताई गई? सिर्फ जवाब में ये मिला है कि सिर्फ हमको रिसीप्ट दे दी गई है कि हम कार्रवाई करेंगे। शासन को हम पत्र लिख रहे हैं, विधायक और सांसद को, विधायक जी को भी हमने क्षेत्रीय विधायक को दिया, सभी लोगों को जो शिक्षा विभाग के BO ऑफिस हैं उनको दिया, संकुल प्राचार्य को दिया। चलिए, तो सभी तक आवेदन पहुंच चुका है लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं दिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विश्वनाथ जी हमसे जुड़ने के लिए। एक और पालक जुड़ चुके हैं, नारायण सिंह पटेल। नारायण जी, जिस तरह से ये पूरी अव्यवस्था है, काफी बार बताया जा रहा है, आप लोगों के माध्यम से अवगत भी करा दिया गया है, तो क्या जमीन पर कोई अधिकारी पहुंचे, मुआयना किया कि किस स्थिति में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? जी नारायण जी। हेलो साहब। नारायण जी, काफी बार आप लोगों ने इसकी शिकायत की है कि बच्चों के लिए कोई भवन नहीं है, तो क्या शिकायत के बाद कोई अधिकारी मौके पर पहुंचे निरीक्षण करने, मुआयना करने के लिए?
हाँ साहब, एक आध बार शिक्षा विभाग के लोग आए, एक आध बार जी, एक आध बार शिक्षा विभाग की गई अपनी ब्लॉक स्तर पे देख दाख के चले गए। अब उनने बाकी अब को कछुगन हो ही नहीं रहो जी। हाँ। तो आप लोगों ने क्या ऐसे में कोई व्यवस्था निकाली है? आपके बच्चे क्या अभी भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं? अभी साहब पंचायत भवन में लगा रहे हैं साहब, पंचायत भवन हाल में जी जी बिठा रहे बच्चों को, क्योंकि एक ही क्लास में कई कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई होती है, तो क्या ऐसे में परेशानियां भी होती हैं, अव्यवस्था होती है? नहीं साहब, परेशानी है, एक ही हाल में बैठ करके सब पढ़ रहे हैं, सब डिस्टर्बेंस, पढ़ाई प्रभावित हो रही जी। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए नारायण जी। एक बार फिर से रुक कर लेंगे ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी कैलाश गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। कैलाश, जिस तरह से अभिभावक बता रहे हैं कि काफी बार पत्राचार किया गया, निवेदन किया गया, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, निरीक्षण करके चले गए, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं निकाला जा सका है। लेकिन आखिर समस्या कहां पर आ रही है? क्या वहां पर कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है पंचायत भवन की जगह, जहां पर बच्चों की इंडिविजुअली क्लासेस जो है संचालित हो सके? क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि एक ही कक्षा में बहुत सारे बच्चों को बैठा दिया जाता है, तो ऐसे में पढ़ाई कैसे ही हो पाती होगी? जी सर, हाँ सर, वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था में सर पंचायत भवन बस ही है जी। वहाँ पर जो प्रचार है उनसे मैंने बात की और उन्होंने भी यही कहा है कि सर अभी क्या हम लोगों के लिए पढ़ाई के लिए क्लासेस नहीं थी और स्कूल भवन की कभी भी बिल्डिंग गिर सकती थी, इतनी जर्जर हो गई है। और मुझे नहीं लगता सर कि स्कूल भवन भी ज्यादा समय पुराना हो, वो यानी कि ज्यादा टाइमिंग भी नहीं लिया है सर। ये समझ में नहीं आता कि सरकार जो स्कूलों का निर्माण करती है और जब सर हम कहीं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो वही बिल्डिंग 100 साल चलती है और हमारे जो सरकारी कार्यालय होते हैं या सरकारी। कैलाश, अगर आप ग्राउंड पर हैं, अगर आप स्कूल के पास हैं, तो जरूर लाइव तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें। जी सर जी बिल्कुल, हमने रिपोर्ट के माध्यम से तो तस्वीरें देखी है। और कैलाश, क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आपकी बात हो पाई है इस बारे में? उनका क्या कहना है कि कब तक व्यवस्था कर ली जाएगी? सर, मैंने जो हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है सिद्धांत वागड़े जी, मैंने उनसे चर्चा की और उनसे मैंने इस विषय में पूछा कि कब तक इसमें सुधार कार्य होगा। तो उन्होंने कहा है कि हमने ऊपर यानी कि लेटर लिख दिया है और हो सकता है बहुत जल्द इस चीज का कोई निराकरण निकले। लेकिन सर काफी समय हो गया है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े लेवल पे सर शिक्षा व्यवस्था, जबकि सर करोड़ों का बजट आता है, आप भी जानते हैं सर, और उसके बाद ये व्यवस्था है सर स्कूल में और खासकर शिक्षा में सर बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है सर। जी, और जैसा कि कैलाश, ये तो शिक्षा मंत्री का गृह जिला है, तो क्या ऐसे में मंत्री जी कभी दौरे पर आए हैं, उन्हें इस समस्या से अवगत कराया गया है? नहीं सर, गोटेगांव सर मेरे नॉलेज में तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि गृह मंत्री का दौरा, वो जो शिक्षा मंत्री है उनका दौरा अभी गोटेगांव साइड हुआ हो और इस स्कूल साइड हुआ हो और अभिभावकों ने ऐसा, यानी गोटेगांव में उनका ठहरना अभी मेरे नॉलेज में नहीं है। जी, वही जो पुराना भवन है कैलाश, जहां पर पहले स्कूल संचालित होता था, उसकी क्या स्थिति है? क्या पहले से और जर्जर हो चुका है या क्या वहां का पुनर्निर्माण किया जाएगा, नवीनीकरण किया जाएगा? क्या ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा? ऐसी कोई जानकारी दे पा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? सर उसकी सर मरम्मत हो सकती है, लेकिन जो ऊपर उसका जो छत है सर, वो इस टाइप से बनाया गया है कि उसमें ऊपर से भी पानी आने के भरता है और रिस रहा है नीचे साइड, और नीचे भी यानी कि रिस के नीचे पत्तियां फट रही हैं, जो कि सर मैं वीडियो पहले भेज तो कैलाश, आपको रोकना चाहेंगे समय हमारे साथ प्रभारी प्राचार्य नारायण मैथिली जुड़ चुके हैं। नारायण जी, जिस तरह से ये पूरा मामला काफी समय से चल रहा है कि बच्चों के लिए एक अच्छा भवन नहीं है कक्षाएं संचालित करने के लिए, बतौर प्रभारी प्राचार्य क्या आपने इस समस्या से प्रशासनिक अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है? क्या कोई आश्वासन मिला, कोई जवाब मिला इस पर? सर, अवगत तो कराया है जी, और आगे की मेरे को जानकारी नहीं है कि मतलब भवन मरम्मत अभी हो रही है कि नहीं हो रही है, पर प्रपोजल हम लोग ने दिया है जी और आवेदन उच्च कार्यालय को देते आए हैं इस विषय में। जी, नारायण जी, अभी फिलहाल किस तरह से कक्षाएं संचालित आप लोग कर रहे हैं? क्या परेशानियां अभी भी आ रही हैं? हाँ सर, वर्तमान में हम लोग कक्षाएं ग्राम पंचायत में संचालित कर रहे हैं जी। भवन जर्जर है, कलेक्टर मैडम का आदेश था कि जर्जर भवन में बच्चों को और शिक्षक कोई भी न बैठा है, जिससे जान आन का हानि ना हो। तो इस कारण हम लोगों को जुलाई अगस्त महीना से ग्राम पंचायत भवन में शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। जी, तो जहां पंचायत भवन में कक्षाएं संचालित होती, नारायण जी, ऐसा बताया जा रहा है कि एक ही कक्षा में कई विभिन्न क्लासों के बच्चों को बैठा दिया जाता है, तो क्या ऐसे में आप मानते हैं कि बहुत ज्यादा ऊहापोह की स्थिति हो जाती है? एक ही कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तो काफी डिस्टर्बेंस भी होता होगा?
सर हमारे पास 3 कक्षा है, 6, 7, 8 जी। तो 2 कक्षा को एक हाल में बैठा लेते हैं, एक कक्षा में 8वीं क्लास अलग कर दिया है जी। और चूंकि हमारे पास MDM का किचन सेट भी नहीं है तो एक भवन में कमरे में हम लोग खाना भी बनवाते हैं, PM पोषण आहार। जी, तो काफी अव्यवस्थाओं का अंबार हम कह सकते हैं कि भवन नहीं होने के चलते यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ पूर्व महामंत्री भाजपा नगर मंडल जितेंद्र चंदेरिया जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, गोटे गांव का ये स्कूल जहां पर भवन नहीं है, इसके चलते पंचायत भवन में कक्षाएं संचालित हो रही हैं और एक ही भवन में बहुत सारे बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाता है, तो काफी पढ़ाई बाधित भी होती है। क्या मानते हैं किसकी जिम्मेदारी है और अब तक इस पर कदम नहीं उठाया जा सका है? आदरणीय, इसमें ये अभी हम लोगों के संज्ञान में आया है जी। तो इस पर हमारे गोटे गांव के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री महेंद्र नाथ जी के से अवगत हमने इस बात से कराया है जी। और अति शीघ्र इस बात पर वो संज्ञान लेने के में लिया है उनने जी। और वहाँ के बच्चों को, पालकों को वहाँ पर आश्वस्त किया है उनने कि बहुत जल्दी से समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जी जितेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि अभी संज्ञान में आया, लेकिन खबर यह है कि 1.5 साल से पंचायत भवन में स्कूल लग रहा है, तो क्या इसके पहले कभी आप लोगों को जानकारी नहीं हुई? नहीं, इससे पहले जानकारी नहीं थी। ये तो अभी क्या है, हमारे मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं उन लोगों ने इस बात को संज्ञान में लेके लाए हैं, लेकिन इससे पहले क्योंकि क्या है यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे तो इस कारण से वो नहीं हो पाया था। लेकिन अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे लोकप्रिय विधायक हैं और इस बात पर वो अति शीघ्र बहुत जल्दी से वहाँ पर एक स्कूल भवन देने के लिए बात दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए जितेंद्र जी। तो ये थे पूर्व महामंत्री भाजपा नगर मंडल जितेंद्र चंदेरिया। कैलाश, जिस तरह से अब इस पर पूरी सियासत भी हो रही है, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के शासनकाल की समस्या है, अभी इसका समाधान निकलेगा, लेकिन सवाल यह है कि जब विपक्ष में थे तब क्या ये जानकारी नहीं हो पाई? सर, जानकारी तो सर ऐसा लगता है कि सभी जगह रहती है सर। जब हम प्रशासन और शासन चलाते हैं तो जानकारी तो सभी के पास रहती है और पत्राचार अभी से नहीं हो रहा है सर, काफी समय से पत्राचार हो रहा है। और ये सर हमारे गोटे गांव पंचायत या नरसिंहपुर जिले में कोई एक स्कूल नहीं है सर। अभी खोजा जाए तो बहुत से स्कूलों में सर यही स्थिति है सर, कि जो शिक्षा व्यवस्था है सर वो मेरे को लगता है कि हमारे जिले की बेपत्ती। भले ही हम शिक्षा में सर प्रदेश में नंबर 1 आते हो नरसिंहपुर जिला, लेकिन कहीं ना कहीं सर शासकीय स्कूलों में बिल्कुल। कैलाश इस समय हमारे साथ कांग्रेस कमेटी गोटेगांव से पूर्व महामंत्री विभाष जैन जी जुड़ चुके हैं। विभाष जी, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में भी होगा कि स्कूल नहीं है गोटेगांव में, जिसकी वजह से पंचायत भवन में कक्षाएं चलाई जा रही हैं। अब भाजपा का इस पर कहना यह है कि ये तो कांग्रेस शासनकाल की दी हुई समस्या है और अब इसका समाधान होगा, तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी आप लोगों की वजह से रह गई, जैसा कि भाजपा आरोप लगा रही है? नहीं, हम लोगों की कमी तो नहीं है, वो पुराना भवन है जी। पुराने भवन में जो लगता था वो भवन अब जीर्ण हो गया, जिसमें खतरनाक किसी तो दिन तो भी नहीं लगा पाए। बाकी जितने भी स्कूल से जितने भी यहाँ के वो हैं वो सब कांग्रेस के शासन काल में आए थे, जो जीर्ण हो रहे हैं तो उसमें नए तौर पर नए विद्यालय खोले जाए, ये इनका कहना गलत है। वहाँ हालांकि भवन है जो कि पुराना हो चुका है, इस कारण बच्चे वहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। बिल्कुल। विभाष जी, इस पूरी समस्या की जानकारी आपको तो भली भांति है और आपके माध्यम से, आपकी पार्टी के माध्यम से क्या बच्चों के हित में कोई पहल की गई है या की जा सकेगी भविष्य में? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बच्चों के पहल के लिए हमारे नरसिंहपुर जिला से ही शिक्षा मंत्री हैं जी। जब हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री नर्मदा प्रसाद जी ऊर्जा मंत्री थे तो पूरे नरसिंहपुर जिले में सबसे ज्यादा विद्युत का कार्य हुआ था। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले से ही शिक्षा मंत्री है तो जिले में सबसे अच्छे स्कूल दिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन निवेदन तो कई बार किया जा चुका है विभाष जी, पालकों ने भी किया है, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई है, तो क्या कोई और कदम आप लोगों के माध्यम से उठाया जाएगा ताकि बच्चों को एक अच्छा स्कूल मिल सके? हम लोगों के द्वारा वो लगातार जिला शिक्षा अधिकारी और इनको सबको डीओ को बोला जा रहा है जी। इसके बाद अब जो पार्टी की गाइडलाइन होगी पार्टी गाइडलाइन पर हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभाष जी हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार अभिभावकों ने और पार्टियों ने भी निवेदन किया है तमाम अधिकारियों से, लेकिन अभी तक क्यों ये स्थिति है, ये बड़ा सुलगता सवाल है। एक बार फिर से कैलाश का रुख कर लेते हैं। कैलाश, ऐसा तो नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुंची नहीं हो, विभिन्न माध्यमों से, चाहे हम अभिभावकों की बात करें, प्रभारी प्राचार्य की बात करें या राजनीतिक पार्टियों की बात करें, सभी ने ये जानकारी दी है, लेकिन समस्या कहां पर आ रही है? क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई पेच फंसा हुआ हम कह सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों को एक अच्छा स्कूल भवन नहीं मिल पा रहा है? जी सर,
सर ये रुकावट कहीं ना कहीं सर प्रशासन की अनदेखी लग रही है, क्योंकि बीओ सर ने जो यानी कि आवेदन बीओ ने कैलाश इस समय हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी अनिल बोहरे जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बच्चों के लिए एक स्कूल भवन नहीं है, पुराना भवन पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुका है, पंचायत भवन में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। आपके संज्ञान में क्या ये पूरी समस्या आई है और क्या पहल अब की जा सकेगी? इसके संबंध में DRC से पूरे प्रपोजल बुलाए गए थे कि विकासखंड में पूरे जिले में जर्जर स्थिति है जी, तो वो सभी प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वय के पास जमा है, उस पर कार्रवाई जारी है। जी अनिल जी, क्या माना जाए कब तक कार्रवाई हो सकती है, कब तक बच्चों को एक अच्छा स्कूल भवन मिल सकता है? प्रपोजल दे दिए गए हैं जी, है ना, और उसके संबंध में विस्तृत रूप से जिला परियोजना समन्वयक बता पाएंगे चतुर्वेदी। चलिए, तो आप लोगों ने फीडबैक लिया प्रपोजल देने के बाद कि कहां तक काम पहुंचा है? हाँ, ले लिया है। तो क्या पता चला आप लोगों को, कहां तक काम पहुंचा है? भाई हमने प्रपोजल भेज दिए हैं शासन को। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने सिर्फ प्रपोजल भेजा है फिलहाल, और कह रहे हैं कि जब तक आगे से फाइलें बढ़ेंगी, इस पर काम होगा, उसके बाद बच्चों को अच्छा स्कूल भवन मिल जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि काफी गैर जिम्मेदाराना यह बयान है, क्योंकि आप सिर्फ प्रपोजल भेज दें, अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ले, ये तो हम कह सकते हैं बिल्कुल भी संभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक गरिमामय पद पर बैठे हैं, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, ये आपका उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन कैलाश, प्रपोजल आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्या कहीं पर कोई फाइल अटकी है, किसी तरह का काम रुका हुआ है? जी सर, तो ये तो ऐसा ही लग रहा है सर कि जिस प्रकार से सर का बयान है उससे तो वैसा ही लग रहा है कि सब फाइलें बन रही हैं और फाइलें ऊपर यानी आवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है जी। तो मुझे लगता है इस पर जो मुखिया हैं जिनके हाथ में है, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिले से ही हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस बात को संज्ञान में लेकर जिले की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि करोड़ों रुपए का बजट सर शिक्षा के नाम पर पास होता है सर जी। और स्लोगन भी चलते हैं सर, स्कूल चले हम और मिड डे नाइट, और सर कितने शिक्षा को लेकर हम कितना यानी कि अग्रेसिव कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजें और ये करें वो करें, और सर जब हमारे पास भवन ही नहीं रहेगा तो हम क्या बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे? बिल्कुल, भवन की समस्या तो है ही कैलाश यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा जहाँ तक कक्षाओं की बात है, तो क्या समय पर बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रभारी जो टीचर्स हैं वो पहुंचते हैं? क्या कोई और समस्या यहाँ पर देखी जा रही है? नहीं सर, वहाँ पर जब भी मैं यानी विजिट किया है मैंने, तो जो टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी वहाँ पर टाइम पर होनी चाहिए, वो टीचर्स बकायदा मुझे वहाँ पर मिले जी, जो ड्यूटी पर। इस समय हमारे साथ आपको रुकना चाहेंगे कैलाश, गोटेगांव से विधायक महेंद्र नागेश जी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। महेंद्र जी, ये समस्या बहुत बड़ी है, बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल भवन नहीं है और पंचायत भवन में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्या आपकी जानकारी में ये पूरी समस्या आई है? भवन काफी दिन से खराब है, तो हमने अभी लिखापढ़ी की है जी, डीओ ऑफिस से दिया है, डीओ को दिया है, माननीय मंत्री जी को दिया है, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया, हम शीघ्र उसको स्वीकृत करवाते जी। महेंद्र जी, लेकिन कब तक माना जाए कि बच्चों को अच्छा भवन मिल सकता है? क्या नए साल में नए भवन की सौगात मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, नए सत्र में मिल सकता है और अभी बजट पेश हुआ है आर्मी पूरक भी, और उसमें माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अपन स्वीकृत करते हैं और पूरा लेखापढ़ी शासन स्तर पर गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए विधायक जी। तो महेंद्र जी कह रहे हैं कि मंत्री तक बात पहुंच चुकी है और जल्दी भवन मिल जाएगा। इस समय हमारे साथ बीईओ गोटेगांव सिद्धांत बागड़े जी भी जुड़ चुके हैं। सिद्धांत जी, बताया जा रहा है कि प्रपोजल भेज दिया गया है नए भवन का, लेकिन अभी तक आगे काम नहीं शुरू हो पाया है। क्या माना जाए कब तक काम शुरू हो सकता है और बच्चों को एक अच्छा स्कूल मिल सकता है? सर, हमारे यहाँ से प्रस्ताव हमने भिजवा दिया है जी। हमारी जो लास्ट वार्षिक कार्य योजना थी जी, उसमें भी हमने इसको प्रस्ताव भेजा था, और एनटीपीसी से जो हमको प्रस्ताव मिला था उसमें भी हमने इसको भेजा है। जैसे वहाँ से स्वीकृति हमको मिल जाती है ना, हमने लगभग 72 स्कूलों का प्रस्ताव भेजा है इसमें, जिसमें आखीवाड़ा स्कूल भी शामिल है जी। तो उसमें हमने नए भवन की मांग की है। अब जैसी उस स्तर से वो हमें मान्य हो जाएगा और पैसा अलॉट हो जाएगा तो भवन का निर्माण संभव हो पाएगा जी। सिद्धांत जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितना समय हो चुका है इस प्रस्ताव को भेजे और क्या कोई फीडबैक आप लोगों की तरफ से लिया गया है इस संबंध में? सर, इसमें ये हुआ था कि स्थिति काफी जर्जर थी, तो बीच में बारिश में हमने व्यवस्थाओं के चलते पंचायत भवन में इसको शिफ्ट करवाया था और हमने लगभग 3 बार इसके प्रस्ताव भेजे हैं जी। जैसी वहाँ से स्वीकृति मिलेगी
जी जी, हम वही जानना चाह रहे हैं कि कितना समय हो चुका है इस पहल को किए, प्रस्ताव को भेजे? प्रस्ताव लगभग 3 चरणों में भेजे। पहली हमारी लास्ट वार्षिक कार्य योजना 1 वर्ष पहले की थी, है ना। मतलब संभवतः आप ये कह सकते हैं कि लगभग 1 वर्ष से लेके 8 महीने तक का समय हो गया हमको, है ना। और चूंकि प्रस्ताव चला गया है, अभी संभवतः आवंटन भी हो जाएगा। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही आवंटन हो जाए तो उसका निर्माण कार्य कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए सिद्धांत जी। तो प्रस्ताव भेजे लगभग 8 महीने से 1 साल का वक्त हो रहा है, लेकिन देखिए अभी तक उधर से कोई फीडबैक नहीं आया है। कैलाश, हम कह सकते हैं ये तो बहुत ही चिंताजनक है कि 8 महीने से लेकर 1 साल का समय, जो कि काफी ज्यादा होता है, प्रस्ताव को भेजे हो गया है, लेकिन अभी तक नवीन भवन के निर्माण की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। तो क्या माना जाए कि अफसरशाही इतनी ज्यादा लापरवाह है कि बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है और जवाब देने वाला भी कोई नहीं है? जी सर, ग्राउंड में तो ऐसा ही समझ में आ रहा है सर। ये यानी कि जो बच्चों के साथ जो भविष्य, जो जिससे हमारे पूरे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, और हम उन्हीं के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था बहुत अहम मुद्दा होता है सर। शिक्षा से ही इंसान का, कहते हैं सर, भविष्य का निर्माण होता है, और वो ही हमारे यहाँ काफी हद तक सर बहुत नीचे गिरते जा रही है। वहीं कैलाश, इस तरह से हमारे साथ विधायक जुड़े थे महेंद्र नागेश। उनका कहना है कि लिखा पढ़ी का काम जारी है और मंत्री जी को भी अवगत कराया जा चुका है, यानी कि जो मामला है वो उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। आला अधिकारियों तक तो है ही, लेकिन शासन में भी जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं उन तक भी पहुंच चुका है। उसके बाद भी नवीन भवन नहीं मिल पा रहा है स्कूल में। तो क्या माना जाए कि सिर्फ क्या आश्वासन है, अभी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां तय होनी बाकी है, बहुत सारी चुनौतियां बनी हुई है? हाँ सर, ऐसा हम कह सकते हैं कि शासन के पास जो मेन विभाग होता है सर, उससे शासन अपना दिमाग हटा के दूसरी चीजों में ज्यादा दिमाग लगा रही है। इस वजह से हो सकता है शिक्षा विभाग में उतना ध्यान न दे रही, जबकि सबसे जरूरी विभाग सर शिक्षा विभाग होता है। बिल्कुल। और मैंने सर इस मुद्दे को काफी समय से सर मैं इसमें देख रहा हूँ कि बच्चों को जो स्कूल की जिस प्रकार से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो संपूर्ण जनपद पंचायत भी यही है सर। गोटेगांव में अधिकतर स्कूलों की स्थिति दर्जा रहता है। और आप ही सर बीच में अभी हमारे यहाँ सीएम राइज, उसका ऊपर का छप्पर भी सर गिर गया था। तो सर जो मरम्मत भी होती है ना सर, वो भी तरीके से, जो ठेकेदारी, जो कंस्ट्रक्शन से जो काम होता है, वो भी तरीके से नहीं होता है। तो उस वजह से लंबे समय तक ये शासकीय बिल्डिंग अपना काम नहीं कर पाती है। और शिक्षा व्यवस्था की ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए स्कूल भवन तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मजबूती कितनी होगी, ये भी देखा जाए, इसकी भी जिम्मेदारी तय की जाए, तब जाकर हम कह सकते हैं कि एक सुदृढ़ व्यवस्था धरातल पर निर्मित होगी, जिसकी बहुत ज्यादा दरकार भी वर्तमान समय में निहित हमें दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी रिपोर्ट को आपने कवर किया और तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए। तो जर्जर भविष्य, कब तक ये भविष्य सुरक्षित होगा, मजबूत ढांचा स्कूल का मिलेगा, ये सुलगता सवाल आज भी बना हुआ है। बहरहाल आज सुलगते सवाल में हमने बात की है गोटेगांव की। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी और क्षेत्र से जुड़ी बड़ी समस्या के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।